अध्यात्म का जो फर्स्ट 30% जो हिस्सा है वो जहर के जैसा है, इससे ही लोग डरते हैं। तुम्हें हर तरफ से तोड़ेगा, वो कर्म पूरे संगठित होकर तुम्हारे को रोक देते हैं। एक बार वो भी तो अनुभव करो, ऐसे ही मर जाओगे। आप रामचरितमानस में देखिए कि कुछ साधुओं ने भेद भक्ति मांगी भगवान से, राम से। तो इसमें अगर कोई कहे कि सिर्फ मुक्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं या गुरु की कृपा में गए, नहीं, मंजिल पे पहुंचना जितना आवश्यक है या मंजिल जितनी बेहतरीन है, रास्ते भी बहुत भव्य हैं। आप उन रास्तों का भी तो आनंद लो, वो कितने बेहतरीन हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो एक ऐसी स्थिति है जहां पे बिना इच्छा के आपको मुक्ति मिलती है। वहां पे एक साधु की इच्छा नहीं होती मुक्त होने की, वो तो बस चला जा रहा है। वहां उसका मन ही नहीं होता तो इच्छा कहां से होगी। वहां मन का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, इच्छा भी नहीं होती कि मुक्त होना है। वो तो बस जैसे गंगा में कोई लकड़ी बही चली जा रही है, वैसे बहा चला जा रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है वो। उसको नहीं चाहिए कि गंगा इधर जा रही है कि उधर जा रही है कि किधर जा रही है। वो तो बस पड़ा है मस्त आराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही गंगा दूसरी दिशा में चली जाए, वो कहता है चली जाने दो, अपने को क्या है, अपन तो पड़े हैं, अपन ने कौन सा चप्पू चलाना है, अपन तो पड़े हैं, बहने दो, बह रही है गंगा। और आखिरी में जाके वो गंगा एक दिन समुद्र से मिल जाती है और वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जाके, सारी नदियां समुद्र से मिलती हैं, आखिरी में जाके वो जो भी व्यवस्थाएं हैं परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। कठिनाई सिर्फ फर्स्ट गियर लगने में होती है। फर्स्ट गियर का मतलब है जितने तमो गुण हैं तुम्हारे, जन्मों जन्मों के तमस से भरे गुण हैं, जब तुम अध्यात्म के नाम पे खड़े होते हो तो वो सारे तमस राक्षस बन के खड़े होते हैं तुम्हें रोकने के लिए। अध्यात्म का जो फर्स्ट 30% जो हिस्सा है वो जहर के जैसा है, जहर पीना है, इससे ही लोग डरते हैं। तुम्हें हर तरफ से तोड़ेगा, हर तरफ से रोकेगा, वो कर्म पूरे संगठित होकर तुम्हारे को रोक देते हैं, यहां मत जाना, वो जाने नहीं देंगे। अध्यात्म प्रारंभ का 30% पूरा जहर है, पूरा का पूरा विष है। अगर आप भगवान कृष्ण ने जो गीता कही है उसका प्रथम अध्याय, उसका नाम अगर आपको याद हो, अर्जुन संताप योग, ऐसे ही कुछ है ना, विषाद योग, विषाद योग। अर्जुन पूरा विषाद से भरा था, कहां तैयार था अर्जुन, अर्जुन विषाद योग है उसका नाम। तो हर साधक वैसे ही होता है प्रारंभिक की अवस्था में, वो तो अर्जुन था, सब थोड़ी अर्जुन होते हैं। प्रारंभ में जो प्रथम अध्याय में अर्जुन की व्यवस्था अलग है, और जैसे जैसे भगवान एक एक अध्याय सुना रहे हैं अर्जुन की व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप 30% प्रारंभ का वो विष पीने को तैयार रहना, क्योंकि वो तमस तुम्हारे को पूरी ताकत लगा के पीछे फेंकेगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे वो कर्म। ये बहुत कठिन है ये कर्म, इन्होंने देवताओं को नहीं छोड़ा, अपन तो साधारण मनुष्य हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस विश्व में कर्म ही प्रधान है, रामचरितमानस में कह दिया गया और गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पूरा कर्म ही है।
कर्म, जिसके साथ कर्म हो वो जीवात्मा, जिसके साथ कर्म ना हो परमात्मा। सिर्फ ये कर्म निकाल के फेंक दीजिए, आप जो हैं वही शिव है, जो शिव है वो आप हो। शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम, कर्म निकाल दिया तो आप शिव ही हो। आपको जीव कहना या आपको शिव में और आप में भेद करना पाप है, अगर कर्म ना हो तो। सिर्फ कर्म ही है, उस कर्म के लिए ही सारी लड़ाई है, इन कर्मों से मुक्ति। और इन कर्मों के 3 गुण हैं, तमस, रजस और सतस, और इनमें सबसे खतरनाक है तमस। ये नहीं बढ़ने देता, ये पहुंचने नहीं देता, ये रोक देता है। तुम कितनी ताकत लगाओगे, तुम लगाओ पूरी ताकत, वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, इसीलिए लोग नहीं पहुंच पाते और बहुत सारे लोग रुक जाते। आपको कहीं ना कहीं वो कर्म फंसा लेंगे और वो उसके साथ दैवी शक्ति आपकी कसौटी कसेंगी। क्या तुम उसके लायक हो, योग्य हो? तो वो दैवी शक्तियां भी कसौटी कसती हैं, क्योंकि जो साधना तुम कर रहे हो अगर उसका मंत्र सिद्ध हो गया तो वो देवता तुम्हें 24/7 365 डेज आप जब बुलाओगे तब उसको आना पड़ेगा। अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया तो वो देवता कहता है तुम मनुष्य हो, मैं देवता हूं, मैं तुम्हारी गुलामी क्यों करूं? क्यों मानेगा, क्यों एक्सेप्ट करेगा वो तुम्हें? बताओ ना। तुम किसी की गुलामी नहीं कर सकते, तुम एक साधारण मनुष्य की गुलामी नहीं कर सकते, तो वो देवता होके तुम्हारी गुलामी क्यों करे? वो भी तुम्हें निचोड़ता है, वो भी देखता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं, और तुम पलटोगे ही नहीं, तुम हिलोगे नहीं, तब वो कहेगा ठीक है बाबा चल, एक्सेप्ट करता हूं। वो देवता तुम्हारी गुलामी करने को तैयार ही नहीं है, वो क्यों करेगा? तुम मनुष्य हो। चेयर्स ला के रखो सेवाधारी, थोड़े से एक्स्ट्रा। शांत रहो, तुम बैठे रहो, हो जाएंगे। क्यों करे वो देवता? अगर तुम उन देवताओं की जगह होते तो तुम एक्सेप्ट करते थे? नहीं करते थे। तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हें कभी भी कोई भी फोन करके बोले चलो आ जाओ, जल्दी आओ, ये काम कर दो, दिन में, रात में, सुबह, शाम, दोपहर, कभी भी, एनी टाइम, आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं कर सकते। वो तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करे? वो तुम्हें कसौटी पे कसता है। वो कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करूंगा, पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, चलो शुरू हो जाओ। और वो परीक्षा भी लेते ना तो जो आपकी सबसे कमजोर नस है ना उसको ही जोर से दबाते हैं। उनको मालूम है आपकी कमजोरी क्या है, मुझे मालूम है देवताओं का हिसाब। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसको तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कभी, वो वहीं पे जाते हैं और वही करते हैं। अध्यात्म प्रथम जो चरण है 30%, बहुत ऐसा लगता है जैसे विष के जैसा है। मुंह बना बना के साधक इसको विष को पीता है। हर साधक ऐसे मत करो, ये मत खाओ, इतना मत सो, ये मत करो, वो मत करो। मैं नहीं करता, लेकिन मोस्टली ऐसा कहा जाता है। 30% विष के जैसा है अध्यात्म, और 30% के बाद अध्यात्म में जो अमृत की तरह बदलता है ना, 30% के बाद जो रंग चढ़ता है अध्यात्म का और जो रंग बदलता है अध्यात्म, साधक उसको फिर छोड़ नहीं सकता। वो बात अलग है कि कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाए या बहुत बड़ा कर्म हो और उसको फेंक दे उठा के, तो बात अलग है, लेकिन साधक अपने से नहीं छोड़ सकता उसको। एक बार आप शरीर के बाहर निकल के
दूसरे डायमेंशन में चले जाओ, या कुछ ऐसे, या कुछ दैवी शक्तियों से बात होनी शुरू हो जाए, या ऐसी कुछ कुछ बहुत सारी घटनाएं हैं। अध्यात्म के अपने ऐश्वर्य हैं। आप अपने हायर बॉडीज, आपको आपकी प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, आपकी हायर बॉडीज हैं। आप अपनी हायर बॉडीज से उनमें उनकी पावर्स को यूज करने लगो, बहुत सारा कुछ है। आपको आदत हो जाएगी उनकी। फिर आप, आदत मतलब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। अभी आप कैसे करके जी रहे हो धक्के मुक्के खा के, एक बार आपको फैकल्टीज आपकी ओपन हो गई और आप उनको यूज करने लगे, आपको उनकी आदत हो जाएगी। वो आप कहोगे नहीं यही अच्छा है, आराम से बैठो और ये आंख बंद करके बैठो और सेट कर लो, सब बढ़िया सेटिंग हो जाती है। 30% विष के जैसा है, विष पीना पड़ेगा। 30% वो कालकूट है पूरा, वो पूरा तमस है। तमस के बाद ऑटोमेटिक रजस आ जाता है। रजस मतलब राजाओं के जैसी अवस्थाएं हो जाएंगी आपकी। लोग आपकी वाह वाह करने लगेंगे, आपको सिर पे बिठा लेंगे, भगवान बना लेंगे, और सब सुख ऐश्वर्य आपके पास होंगे। रजस आ जाता है। रजस में अगर आप नहीं गिरे, आप नहीं बहके, तो सतस आ जाता है। सतोगुण में परमात्मा की अनुभूति प्राप्ति सारी आ जाती है, सब मिलता है। फिर जो आनंद, जो आत्मा का स्वभाव है वो प्रकट होने लगता। आनंद, समाधि में जाओ, वहां पे जाके सारा कुछ फीका हो जाता है संसार। इस शरीर के एक एक सेल में जो एक फील आता है ना, वो अलग ही है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और खासकर ब्रेन में एक एक, पता नहीं कैसा उसको क्या होता है, वो एकदम ऐसा लगता है वाह। उसमें ही वो मन भी कहता है कि इससे मत हिलो, इसमें थम जाओ, अब इससे हिलना नहीं है। वो एक अलग, उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहिए। उसको मरने के पहले एक बार उसको अनुभव करके जाना, उस पे तुम्हारा अधिकार है। ये रोटी कपड़ा और मकान कोई बड़ी चीज नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो हो ही जाता है। हम लोग भी तो जंगलों में रहे, तो कहीं क्या हम लोगों को कपड़े नहीं मिल रहे, आज की रोटी नहीं मिल रही, कि मिल ही जाता है ना सब कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन क्या है, संपूर्णता से जीवन जियो। सिर्फ एक ही चीज में मर जाओ और खप जाओ, और जिंदगी फिर राम नाम सत्य है वो जला के आ जाए, खत्म। मैं आसाम गया तो आसाम के लोगों मुझे घुमाने ले गए। उनकी कोई डिश है, वो बोले ये देखो भैया जी ये है। फिर कैलकाटा गया तो कैलकाटा में वो कहीं घुमाने को ले गए, उन्होंने कुछ स्पेशल डिश खिलाई। राजस्थान गया तो उनका दाल बाटी चूरमा रहता है, फिर वो कहीं कहीं लेके गए, भैया जी ये देखो ये है वो है वो है। मैंने उनको बोला मैं जहाँ जाता हूँ वो सबसे बेस्ट है। आपका ये सारा उधर फीका हो जाता है। मैं जिधर जाता हूँ और जो मैं अनुभव करता हूँ, एक बार वो भी तो अनुभव करो। ऐसे ही मर जाओगे, वो सब चीजों कुछ तो ऐसे ही चले जाओगे।